राहुल गांधी संसद में ये ऐलान करते हैं कि जातिगत जनगणना देश की जरूरत है, लेकिन वहीं अनुराग ठाकुर यानी हिमाचल के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जब उनसे उनकी जात पूछते हैं तो संसद में बवाल हो जाता है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। थोड़ा सा चाहूंगा कि जरा पहले स्थिति दिल्ली की देख ली जाए। ये दिल्ली की स्थिति है, पहली बारिश ही हुई है, शायद 1 घंटा मुश्किल से हुआ होगा और सामने देख लीजिए यहाँ से लेके वहां तक पानी ही पानी है। लेकिन इसके बाद अब शुरुआत वापस उस बात पर कि जब संसद में सबकी जाति पूछने की बात हो रही है तो राहुल गांधी अपनी जात बताने पे हिचकिचा क्यों रहे हैं, और दूसरी चीज कि अखिलेश यादव को क्यों कर रहे हैं कि जाति पूछना संवैधानिक अधिकार नहीं है। आपसे जानूंगा इसी विषय में कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे। देखिए, मुद्दा तो गंभीर हो गया। पहले आप संविधान के तहत लोगों को डरा रहे थे, बांट रहे थे, ठीक है। फिर आपने युवाओं को बेरोजगार कह करके बांटने की कोशिश करी। अब आप आ गए जाति जनगणना पे। अगर अनुराग ठाकुर जी ने शुरुआत आपसे ही कर दी जाति जनगणना की कि आप अपनी जाति बता दीजिए, तो इसमें मिर्ची क्यों लगने वाली आवश्यकता थी, आग बबूला क्यों होना। मुझे तो ये खुद कंफ्यूज है कि ये अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहें, नेहरू कहें, गांधी कहें या खान कहें। पहले तो इनको जागरूक होना पड़ेगा, इनको अपनी जाति बतानी पड़ेगी, वो इनको खुद ही नहीं पता। उसके बाद अखिलेश यादव जो कहते हैं हम कृष्ण जी के वंशज हैं, तो फखर से कहो हम हैं यादव। अब मुझे क्या लगता है कि अनुराग ठाकुर जी ने एक बड़ी बात सोची और उन्होंने समझा कि 125 करोड़ की आबादी देश के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद के अंदर हिंदू भाई रहते हैं, सनातनी भाई रहते हैं, तो हिंदुओं को ये एहसास क्यों दिलाया जा रहा है कि तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू दलित है, तू एससी है, तू एसटी है, जब उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं कह रहे कि जाति जनगणना कराओ, आपको किसने हक दे दिया। और अगर आपकी जाति पूछे तो पहले शुरुआत करो, आप अपनी जाति बताओ, क्यों नहीं बताते। उसमें अखिलेश यादव जी खड़े होकर के पूछते हैं जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही जनता पूछ रही है कि हु आर यू, आपको किसने राइट दिया मेरी जाति पूछने का। मेरी जाति कुछ भी हो, धर्म से, कर्म से, राष्ट्र से, देश से, मैं हिंदू हूं, मेरा हिंदुत्व जिंदा है तो मेरी जाति जिंदा है। आपको किसने राइट दिया हमारी जाति पूछने का। तो यही चीज उनके ऊपर भी अमल करती है, लेकिन जब उनसे पूछो तो उनको मिर्ची लगती है। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो उनके नेतागण है, कैबिनेट मिनिस्टर है, अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, वहां सांसद हैं, अगर उन्होंने बोल दिया हमारी तरफ से आवाज उठा करके कि आप क्यों जाति पूछ रहे हो, जाति जनगणना नहीं होगी, उसके बाद भी इनके अंदर इतना अहंकार होता है, ये कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम जाति जनगणना करा के। 95% देश की जनता चाहती है। कहां कौन सी जाति है सर, ये सर्वे करा लो, हम खड़े हैं, ये मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, मैं ब्राह्मण भी हूं, ये भाई भी कुछ होंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम हिंदू है ना, हमें फक्र नहीं महसूस होता ब्राह्मण बोलते हुए, हमें सबसे पहले हिंदू बोल के फक्र महसूस होता है, सनातनी बोल के फक्र महसूस होता है, उसके बाद अपने आप को ब्राह्मण बोल के फक्र होता है, क्योंकि हमारा हिंदुत्व जिंदा रहेगा, हमारा सनातन जिंदा रहेगा, तो ही तो हमारी जाति जिंदा है। हिंदुत्व का खतरे में, जाति तो पूछ रहे हैं सर, जाति चुन करके ही तो ये वार करते हैं। इनके बाप दादाओं ने भी तो यही किया। जब जब ये सत्ता से दूर होने लगे, इनको डर सताने लगा, इन्होंने जातीय जनगणना शुरू कर दी, इन्होंने लोगों को जातियों में बांटना शुरू कर दिया। इसने कह दिया तू ठाकुर है, तेरे को ठाकुर को ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, ठाकुर को मुंह ऊपर हो गई। उसने कहा ये ब्राह्मण तो मेरे सामने बैठने योग्य नहीं है, वो ब्राह्मण का दुश्मन बना दिया, ब्राह्मण को एससी का दुश्मन बना दिया, एससी को ओबीसी का, ओबीसी को दूसरी कास्टों का, इन्होंने बांटने का काम किया। मोदी सरकार यही चाहती है कि देश में जैसे 10 साल से अमन चैन है, कोई बम धमाके किसी राज्य में नहीं हो रहे, कोई दंगा नहीं हो रहा जातियों को लेकर के, तो वो मेरे भारत में बना रहे। मेरे भारत में सारी जातियां एक मुट्ठी बन करके ऐसे देशद्रोहियों का मुकाबला करती रहे, और वो मुकाबला पिछले 10 साल से हो रहा था, 11वें साल से फिर शुरू हो गया। इनको मिर्ची लग रही है, इनको सत्ता भोगने को मिल नहीं रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, और उसका अब इन्होंने परिणाम क्या निकाला, शायद वो कहते हैं ना थॉमस अंकल इनके जो हैं, या ध्रुव राठी अंकल जो हैं इनके, उनसे पूछा होगा कि हमने सब कुछ खतरे में बता दिया, जर्मन शेफर्ड भाई तुझे भी उतार दिया, फिर भी जनता ने हमारे को सो नहीं टापने दिया, दिक्कत आएगा। उसने कहा एक काम करो, अब इनको जातियों में बांटो, पर्ची नहीं ले आइए। अनुराग ठाकुर जी चाहे इनसे भले कम पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन तजुर्बा, मैच्योरिटी इनसे बहुत ज्यादा है। डंके की बात करते हैं, 6 महीने से संविधान की किताब लेकर के घूम रहे थे, संविधान खतरे में है, लेकिन ये नहीं पता पन्ने कितने हैं, अनुसूचियां कितनी है उसके अंदर, इतना नहीं पता, इतना नहीं पता, लेकिन संविधान खतरे में ये पता है। आपातकाल लगा करके संविधान की धज्जियां उड़ा दी 1940। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि डर क्यों रही है भाजपा जाति का जनगणना कराने से, क्यों डर रही है? इस हिसाब से तो देखिए 10 सालों से भाजपा इनकी माने तो डर ही रही है। वो नोटबंदी कराए, हम नोटबंदी का बहिष्कार कर रहे हैं, भाजपा डर क्यों रही है? हम अभी जनधन को 24 घंटे में भारत लाए,
भाजपा डर क्यों रही है? हम कुवैत से 7 सैनिक लाए, भाजपा डर क्यों रही है? हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनाए, भाजपा डर क्यों रही है? हम भारत छोड़ो दुबई में राम मंदिर बनवा दे, भाजपा डर क्यों रही है? वो जो यूपी के अंदर 2 लोंडे इतनी वाहवाही शेखियां मार रहे थे कि यूपी के यो लोंडे, लेकिन इनकी सरकार हिमाचल में, ठीक है, धजिया उड़ा दी, सारी सीटें सांसद की भाजपा की झोली में। दिल्ली 10 जनपद कब से घेर के बैठे हैं, सारी सीटें भाजपा की झोली में। एमपी में भाजपा की झोली में, ठीक है, उड़ीसा में, सारी जगह भाजपा भाजपा हो रहा है। तुम उत्तर प्रदेश में तो कम हुई ना। अरे किसने बोला 8,500 टकाटक देने घर पहुंच जाओ? किसने बोला SC ST को भड़का दो? किसने बोला कि उनकी एजुकेशन पे सवाल उठा दो? किसने बोला कि उनका जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिसका वो संविधान का, बाबा साहब का जो सम्मान करते हैं, उनकी धजिया उड़ाने का काम भाजपा करिए? क्यों उनको बलगलाया? दम था विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ते, यूपी में क्यों नहीं लड़े? जहां जहां विकास के मुद्दे पे बात हुई वहां भाजपा देखो ले गई सारी सीटें, ले गई ना। कैसे ले गई? यहां तुमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे, ये आएंगे संविधान बदल वैसे देंगे। आपका मानना है ना, हो सकता है लोगों का और मानना कुछ हो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रहबर जी, रहबर रहबर। राहुल गांधी अपनी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पर अपनी जात नहीं बचा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो ये असंवैधानिक क्वेश्चन है कि किसी की जाति तुम पूछ सकते हो क्या अच्छा, पार्लियामेंट में? अच्छा। क्या आपकी जाति क्या है? हाँ। ये तो क्वेश्चन ही गलत करा उन्होंने। क्वेश्चन गलत किया। वो पूरे देश की पूछ रहे हैं, वो सही है। नहीं, उन्होंने कहा जाति जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने नहीं कहा जाति क्या है। नहीं, उन्होंने संविधान दोनों में फर्क नहीं, एक बात बताओ, मतलब ठीक है आपने एक नेता की तारीफ करनी है, आप करो, आपका संवैधानिक हक है, लेकिन एक चीज लोकतंत्र के मंदिर में पूछनी गलत है। लेकिन 125 करोड़ हिंदुओं की जातियों की जनगणना कराने पे अगर आप बोलते हो और हम कहते हैं हमें जाति जनगणना नहीं करानी है, मतलब हमारा सम्मान कुछ नहीं करता, हमारी आत्मा जो आहत होगी वो मायने नहीं रखती। लेकिन राहुल गांधी की आत्मा आहत हो गई, इन भाई को दिक्कत हो गई। प्रॉब्लम क्या है? जाति जनगणना में प्रॉब्लम क्या है? इनसे मैं पूछ रहा हूँ, मुस्लिम के 72 फिरके हैं, उनकी भी जाति जनगणना होनी चाहिए। उनसे पूछिए, होनी चाहिए ना सबकी। ये यहाँ ये ना मुसलमान की भी होनी वो चाहिए। तो सारी जातियों की कह रहे हैं ना। नहीं, तो जाति की नहीं कहा, सब जातियों की जनगणना होनी चाहिए। सबकी होगी, सबकी। यहाँ पे देखिए, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। हम 2024 में रह रहे हैं, देश को 1947 में मत ढकेलिए। सिंपल सी बात है। ये जो कल आपका कह रहे हो कि अगला बंटवारा तैयारी हो रही है। बिल्कुल, और क्या। अब आप माइक लेके राहुल गांधी, अखिलेश यादव रिपोर्टर से पूछते थे कौन जातो। आज आपकी जाति पूछ ली गई तो आपको मिर्ची लग गई। कल अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछ ली। अरे भाई, जाति आप ही लोग तो शुरू किए हैं जाति पूछना। उसके बाद ये कल इस पे भी बोलना पड़ेगा, सबसे पूछा जाता है तो उन्होंने ये कहा है कि आपकी जाति का तो पता नहीं खुद का। राहुल गांधी को कहा जाति का पता नहीं, दूसरों की जाति का उन्होंने पता नहीं कि आपकी जाति। तो वो गाली हो गई, एक तरह से गाली दी है। गाली हो गई। ये गाली उन्होंने कहा अपनी राहुल गांधी, मेरे सुन लीजिए, मैं पत्रकार हूँ। राहुल गांधी ने पत्रकार को बाइट देने से पहले पूछा था आपकी जाति क्या है, वो गलत नहीं था। आप बताइए कि था कि नहीं था गलत। उन्होंने असंवैधानिक क्वेश्चन पूछा है कि आपकी जाति का तो पता नहीं है। गाली है, ये गाली है। हिंदुओं को हिंसक बता करके कोई संविधान का सम्मान किया था क्या? संविधान को बचाने का कार्य किया था? वो उसने कहा हिंदू हिंसक होता है। भाई, हिंदू हिंसक होता है? फिर तुम्हारे राहुल गांधी भी तो क्षमा मांगे। ये भी तो कहा, ये नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा, ये नहीं कहा था नहीं। अरे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा। उन्होंने ये कहा था, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था जो भी लोग हिंदू हो या कोई सा भी धर्म के हो, वो किसी को मारे तो वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने आपने पढ़ाई नहीं है। उन्होंने कहा था जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसा। कोई भी जाति का आदमी। उन्होंने भोलेनाथ का चित्र दिखाया। सुनिए सर, भोलेनाथ का चित्र दिखाया, अभय मुद्रा का ज्ञान बताया। उसके बाद बोला अभय मुद्रा में जो भोलेनाथ बैठे हैं ये कहते हैं डरो मत, डराओ मत, लेकिन हिंदू जो है वो कहता है हिंसा 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 हिंसा। उसके बाद मोदी जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं सभी हिंदुओं का हिंसकवादी नहीं कह सकते, एकदम पलटी मारते हैं, कहते हैं सारे हिंदुओं का छेड़ी बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है, पलटी मारी। ठीक से पढ़ो। जनसंख्या
जनसंख्या पर जो सॉरी जनसंख्या नहीं, मैं सब भूल रहा हूँ, जातिगत जनगणना, सॉरी जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जातिगत होनी चाहिए, इसमें परेशानी लाभ बताइए, क्या परेशानी क्या लाभ बताइए। चलो हो गई, जातिगत जनगणना हो गई। हाँ। अब ये बताओ वो अपनी गिनती किधर से कराएंगे, ननिहाल की तरफ से या दादा की तरफ से? हाँ, ये भी बताइए, ये भी बताइए, राहुल गांधी कहाँ से दब जाने जाएगा? राहुल गांधी तो बाद में कराएंगे, पहले सारी सबकी होगी नहीं। जैसे ये कह रहे हैं कर्नाटका में उनकी सरकार, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, उनकी सहयोगी सरकार है, बंगाल में और सब जगह है, वहां पे क्यों नहीं करवाते हैं? कर्नाटका ये सब जगह पे क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो वहां पर क्यों शुरुआत नहीं करी? वो पूरे देश में कह रहे हैं, वो यहाँ नहीं कह रहे कि एक प्रदेश में। नहीं, क्यों नहीं देश में, पूरे देश की बात की सरकार है, पूरे हाँ राज्यों में तुम्हारी सरकार है, वहां से शुरुआत करी। वो पूरी देश की कराए ना, तो उसमें सारे वो आ जाएंगे राज्य, पूरे देश की कह रहे हैं नहीं, ना। सबकी जनसंख्या इधर आ जाइए, इधर आइए। मेरा सिर्फ एक ही है कहना, जिसने आज तक हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, उसको जाति के नाम पे इतनी मतलब क्या कहते हैं वो क्यों हो रही है भाई, मिर्ची क्यों लग रही है? उसने हिंदुओं के लिए अगर कुछ किया होता तो आज वो मतलब क्या कहते कौन थे वो है, अनुराग ठाकुर से ये नहीं करता सवाल जो भाई आपने मेरे से क्यों पूछा, ऊपर से उसका वो है अखिलेश। अरे भैया जी ऐसे नहीं होना चाहिए, अबे तुम दोनों एक ही हो यार, तुम दोनों एक ही मतलब क्या कहते हैं यार उसको, मतलब कि थाली के चट्टे बट्टे हो है। जहाँ वो रहे जाति बताने में से दिक्कत क्या है? आगे आओ, आगे जात बताने में दिक्कत क्या है? तो कब किस राहुल गांधी की पूछ नहीं, उन्होंने कब कहा जाति बताओ आप? पूछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी जाति का पता ही नहीं है, उन्होंने ठाकुर बता देना था वहाँ पर, पता क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? एक्चुअल में क्या है ना, मैं यहाँ पे अनुराग ठाकुर की गलती मानूंगा। अनुराग ठाकुर एक्चुअल में अनुराग ठाकुर की गलती है। क्या हुआ पिछली बार जब बोला गया कि संविधान में कितने पन्ने हैं, वो जवाब नहीं दे पाए। आधी बात कह के चले क्यों जाते हैं, समझ नहीं आता। एक्चुअल में वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, पड़े हुए हैं। वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई ने अगर सही जवाब देना, पहले तो ये विरोधी एकदम अंध विरोधी, मतलब कुछ भी हो विरोध करना है, कुछ भी अगर बोल देंगे भाई डेवलपमेंट हो रहा है, अरे कहाँ हो रहा है यार, हम तो बिना लाइट के सो रहे हैं। ये एक मानसिकता के लोग हैं जो देश को बांट रहे हैं और पीछे कर रहे हैं, ये ऐसे मानसिकता के लोग हैं। और दूसरी चीज ये करवाए ना कर्नाटका में, हिमाचल में, जहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ पे करवाए। सवाल यही है कि जब पत्रकारों से पूछा जा सकता है कि भाई तुम्हारी जात क्या है, तो फिर बताने में समस्या क्या है? वही बात है ना, देखिए अनुराग ठाकुर ने कल गलती की, थोड़ा कम बेइज्जती करना चाहिए था। एक्चुअल में क्या है ना कि अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया कौन से जात के हो, तो इसमें गाली कहाँ हो गई भाई? वो ये क्या बोलते हैं राहुल गांधी जो फोटो दिखा रहे थे शंकर भगवान की और भी दूसरे गुरु नानक देव जी की, जबकि हमारे ये क्या बोलते हैं संसद भवन में ये सब दिखाना गैर कानूनी है, मगर फिर भी वो दिखा। कई बार ओम बिरला ने टोका भी था। हाँ, ओम बिरला ने टोका भी था, मगर ये नहीं सुनने वाले हैं। ये इनको जब तक चपेट नहीं पड़ेगी तब तक ये नहीं सुनने वाले। और ये इस बार तो मैं कह देता हूँ, इस बार तो 99 सीट आ गई टकाटक के बहाने। अगली बार जनता इनको संसद के बाहर कर देगी, सिंपल सी बात है। भैया सवाल बार ये है कि जब अपनी नहीं बतानी है तो दूसरा की क्यों पूछे? सर ये मैं कहता हूँ अपनी बताए ना, ये नेहरू है, क्योंकि इतिहास में ना पहले कोई नेहरू हुआ ना नेहरू के बाद कोई वंश में इनके कोई नेहरू पैदा हुआ। गांधी जी कहते हैं अपना सरनेम देगा, इंदिरा जी इतनी प्यारी थी तो जिससे शादी करी फिरोज खान अपनाती। जब करीना कपूर खान अपना सकती है, सैफ अली खान हो गई ना, करीना कपूर खान हो गई, तो इंदिरा गांधी खान क्यों नहीं हुई वो? उसके बाद बेटा पैदा करा संजय गांधी और राजीव गांधी संजय खान कहने में क्या दिक्कत थी? उसके बाद उनके बच्चे हो गए, वो ब्राह्मण हो गए, महिला क्रिश्चियन, हिंदू समाज में उनको कोई नहीं मिली। अच्छा चलो क्रिश्चियन से शादी करी, आई तो आपके घर में चल के आई, तो जैसे इंदिरा गांधी जी ने बुर्खा नहीं डाला फिरोज खान से शादी करके, उसी तरीके से क्या आपने देखा कभी सोनिया गांधी जी को मंगलसूत्र लगाए, सिंदूर भरे, करवा चौथ का व्रत रखे हुए, एकादशी का व्रत रखते हुए, तीज का पर्व मनाते हुए, होली का त्योहार मनाते, कोई भी हिंदू त्योहार मनाते देखा? किसी मंदिर में पूजा अर्चना करती देखी? हिंदुत्व की पहचान देखनी है, मैं ज्यादा दूर क्या जाऊंगा, अंबानी के लड़के की शादी हुई थी, शंकराचार्य जी भी पहुंच गए, कलयुग के शंकराचार्य जी कहूंगा इनको। आपत्तिजनक है राम मंदिर नहीं पहुंचे, जिनके लिए इतने सर्वोच्च पद पे बिठाया, अंबानी के घर पहुंच गए। इसलिए कहते हैं कलयुग में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो बता तो रहे कि दत्तात्रेय ब्राह्मण है, खुद के कह तो रहे, लिख तो रहे। कौन? राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण। अरे कौन सा दत्तात्रेय ब्राह्मण जो आप बता रहे हो, वो
लालू जी के यहाँ जाकर के मटन बनाता है, खाता है। उसके बाद उनकी बहन ने तो कहा था हम कश्मीरी पंडित हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन बकरे को काट के उसके ऊपर मसाला नींबू छिड़क के खाते हैं। मतलब ये इतना उन्होंने कहा ना, ये भटके कौन से हिंदू हैं? एक्सीडेंटल हिंदू हैं, अनुराग ठाकुर जी ने कहा सत्य का। और जब आप सत्य बात बोलोगे मिर्ची लगेगी। आज आप श्री राम नहीं बोलते थे, जय श्री राम, अरे नहीं हमारे धर्म में नहीं बोलते, जय माता दी नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते। हमारे में माता एक होती है, लेकिन भारत माता के नाम से रेस्टोरेंट चला सकते हैं, जय श्री राम के नाम से ढाबा चला सकते हैं, अन्नपूर्णा वैष्णो शुद्ध वैष्णो ढाबा के नाम से चला सकते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। मतलब चिट तुम्हारा पट तुम्हारा, मतलब तुम जो करो, मतलब वो कहते हैं ना, जो कहते हैं मुहावरे होते हैं जो अपनी वो दी जाती है ना, सब किसी को समझाया जाता है, समझाना दूसरों के लिए होता है हमेशा। अपने कौन से आंकड़े से राहुल गांधी ने कहा ना 95% जनता चाहती है, देश का दलित चाहता है, आदिवासी चाहता है। हम तो कह रहे हैं हम यहाँ खड़े हैं सर, हमारा इतिहास भी देख लो, जिस भगवे को आतंकवादी कहते हैं उसकी पहचान भी करा लो, कितने पुराने हैं हम, कितने पुराने हैं हम, इतिहास खोलो, इतिहास के पन्ने बता देंगे, कितने पुराने हैं हम, खोलो इतिहास के पन्ने बता देंगे, ये धरती, ये गगन, ये आकाश भी बता देंगे। सत्य और अहिंसा का पाठ हमने ही दुनिया को पढ़ाया है, ना जाने कितने देशों में जाकर के अपना लोहा मनवाया है, कितने देशों में जाकर के हमने अपना लोहा बनवाया है। मिटाते मुगल भी मिटाना चाह हिंदू को, मुगलों ने भी मिटाना चाह हिंदू को, अंग्रेज भी डर के भाग गए, अब वो भी मिट जाएंगे जो भारत को तोड़ा करते हैं और एक पवित्र भगवे को आतंक से जोड़ा करते हैं। ये बात करेंगे, भारत की बात, ये बात करेंगे। और ये भाई मेरे आगे दोबारा से आप बीच में चले गए थे। ये देशों की बात कर रहे हैं, अयोध्या तो बचा नहीं पाया आप। सीट पे कौन बैठा, सुनो, गद्दी पे कौन बैठा जो राम मंदिर बनवाया? तुम्हारा कलेश क्यों नहीं बैठा? राहुल क्यों नहीं बैठा? सिंहासन पे कौन, राजा कौन लाए, गद्दी पे बिठाया? तुम पप्पू को 100 लेकर के पास नहीं करा पाए, तुम बातें कर रहे हो, हैं? 100 ही करवा देते भाई। हारने का बता तो दिया कारण। क्या कारण है बताओ? गद्दी पे कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? सर एक बात बताओ ना, प्रधानमंत्री बना बदला तो 8500 की भी तो बात हुई थी, क्यों नहीं बात हो रही? 8500 पे बात क्यों नहीं हो रही? तब बात हुई थी जब सरकार बनेगी। मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने अयोध्या नहीं आ रहा, हम फैजाबाद की सीट आ रहे हैं। अयोध्या में 80% सीट बीजेपी को मिली है, इनको पता नहीं है। और बाबरी मस्जिद जैसे तोड़ के हमने अयोध्या बनवाया, वैसे ही ज्ञान वापी तोड़ के हम फिर से वहां मंदिर बनवाएंगे। और जन्मभूमि ईदगाह में भी कृष्ण भगवान का मंदिर वहां बनवाएंगे हम, कृष्ण भगवान तोड़ के बनवाएंगे इस बार। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो इतिहास में लिखा जा रहा है कौन तोड़ता है और कौन जोड़ता है, इतिहास में लिखा जाता है कौन तोड़ता है? हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, देखो उनने बाबा ने तोड़ी, वो भी इतिहास में लिखा गया, ये तोड़ेंगे तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। आप तोड़ोगे तो लिखे जाओगे। बिल्कुल, हमारे लिए गर्व की बात होगी वो। हम शूरवीर बन के पढ़ाए जाएंगे कि भारत में ऐसे शूरवीर हुए जो मुगलों की खाट उतार करके उनकी बनाई हुई जो धर्म के गुरुओं की मंदिरों की जगह थी, उनको उन शूरवीरों ने छीना और दोबारा से मंदिर स्थापित कराए। वो इतिहास होगा, दोगलों का इतिहास नहीं होता। सुनिए, अयोध्या ठीक है, अयोध्या ठीक है, लेकिन 1 साल नहीं हुआ, पानी क्यों गिर रहा है अंदर से? कहां से? पानी का मंदिर से। एक्चुअल में क्या है, सीट कैसे हार गई? एक्चुअल में क्या है, मैं बताता हूँ। वहाँ के मंदिर जी ने, वहाँ के पंडित जी ने जो बोल दिया, वहाँ के जो मेन जो है सेक्रेटरी, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। और जो बिल्डिंग का जो बना रहे हैं बिल्डिंग मेन, वहाँ गए राम मंदिर। हाँ, हम गए नहीं, हम पानी नहीं गए थे। सुन लीजिए, आप गए हैं? हाँ, नाम बताओ पहले। अविनाश कुमार गन्ना, उड़ीसा से हूँ। कहाँ से? उड़ीसा से। आप गए हैं पहले राम मंदिर? हाँ, पहले गए। अंडर कंस्ट्रक्शन है वो अभी तक? हाँ, वही तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हिंदू हिसाब से अगर कोई घर कंप्लीट नहीं होता तो पूजा नहीं करना चाहिए। गर्भगृह कंप्लीट होता है? नहीं होता है। गर्भगृह कंप्लीट अगर होता है, ऊपर कलश नहीं लगा है सर, ऊपर कलश नहीं। एक मिनट भैया, मैं गया हूँ राम मंदिर, ये देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। अरे भाई, इनको पता नहीं है। सोमनाथ मंदिर बन गया था कब का, गर्भगृह ने भगवान को रख दिया गया था। सोमनाथ मंदिर 11-12 साल के बाद बना। इनको कुछ नहीं पता है इतिहास का, बस इनको विरोध करना है। ये ऐसे हिंदू है, ये हिंदू ऐसे हिंदू है
जो इस देश के नहीं है। सुनिए अंकल, अरे सर, सरकारी आवास मिलता है ना ऐसे लोगों को, ये नहीं देखते कि शौचालय उसके अंदर बना, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, किचन बना नहीं बना, घुस जाएंगे क्योंकि फ्री का है। मंदिर में इनको शिलान्यास पूरा चाहिए, छत पूरी चाहिए।